नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए मंत्र क्या है इस विषय को लेकर आया हूँ। मंत्र में शब्दों का संचय होता है जिससे हम इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। मंत्र इस शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्र का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। यानी कि मंत्र का अर्थ है मनन करने से जातक को संपूर्ण ब्रह्मांड से उसकी एक रूपता का ज्ञान और रक्षा प्राप्त होता है। मंत्र यह वैदिक ऋषियों द्वारा विकसित एक विज्ञान है जो शब्द और शाश्वत ध्वनि की सर्वशक्तिमान शक्ति को प्राप्त पर आधारित है। एक एक शब्द को बड़ी ही दक्षता से संयोजित करके इन मंत्रों का खोज किया जाता है। यह वैदिक ऋषि समाज को देने से पहले उसका प्रयोग स्वयं पर करते थे और मंत्र सिद्ध के बाद वह मंत्र वेदों में स्थान पाते थे। वैदिक ऋषि अपने उग्र तपोबल से और योगबल से दृश्य जगत और जड़ जगत के भीतर जो उनकी सत्य चेतना है उसकी व्यवस्था से वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते थे, जो ब्रह्म में लीन हो जाते थे और वह ब्रह्म ही हो जाते थे। जड़ से चेतना तथा स्थूल से सूक्ष्म की खोज करते हुए ये वैदिक ऋषि अपने भीतर मंत्रों के दर्शन किए, इसीलिए उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है। मंत्रों के दर्शन से तात्पर्य है मंत्र के अधिपति देवों के दर्शन। मंत्र देवता का अर्थ है चेतना के विशाल महासागर में से अपने लिए अविष्ट शक्ति का प्रभाव का चयन करना। आसान शब्दों में कहे तो चेतना के विशाल महासागर में जो अविष्ट शक्तियां का प्रभाव है, यानी जो एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज में अनंत तरंगे हैं और इन अलग अलग तरंगों में अलग अलग शक्ति केंद्र होते हैं जिनके स्वरूप और प्रयोजन भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज है और इनके जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है, इन शेपों को ही हम अलग अलग प्रकार के भगवान मानते हैं और उनके मंत्रों के द्वारा हम उनको प्रसन्न करते हैं और इन्हीं देवताओं को मंत्र देवता भी माना जाता है। मंत्र में बहुत ताकत होती है। मंत्रों का विज्ञान ध्वनि, आवृत्ति या साउंड एनर्जी और वाक्य के सिद्धांत पर आधारित है। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण से मनुष्य के विशेष अंगों पर प्रभाव पड़ता है जिससे उसे ऐसी वंचित ऊर्जा प्राप्त होती है जो उसकी इच्छा पूर्ति करने में सहायक होती है। मंत्र साधना करते समय बहुत सी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। केवल मुंह से बड़बड़ करने से या फिर बस एक प्रकार से पढ़ते जाने से कुछ नहीं होता। जैसे एक पौधे के विकास के लिए पानी, खाद, सूर्य की प्रकाश, हवा आदि सब जरूरी है, उसी प्रकार मंत्रों की सिद्ध करने के लिए भी कई चीजों का एक साथ मिलना आवश्यक होता है। मंत्र उच्चारण करते समय हमें अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को एक ही जगह पर एकाग्रित या फिर केंद्रित करना होता है। जैसे सूर्य की किरणों को किसी लेंस के एक बिंदु पर केंद्रित करने से आग लग जाती है। मंत्र सिद्ध के लिए मनुष्य को एक निश्चित मात्रा और संख्या तक ही सही तरीके से लयबद्ध होकर उच्चारण करना होता है। इतना ही नहीं, मंत्र सिद्ध करते समय उस व्यक्ति को अपनी समस्त ऊर्जा को संजोकर रखना पड़ता है। इसीलिए मंत्र सिद्ध के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि संयम, क्रोध पर नियंत्रण, वाणी की संयमिता उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन आज हम लोगों की जो जीवन शैली है, क्या उसमें कोई भी व्यक्ति इन सब नियमों का पालन कर सकता है? शायद नहीं कर सकता। इसीलिए आज यह मंत्र सिद्ध नहीं कर पाते। दोष मंत्र विज्ञान का नहीं, उसे ढंग से पालन ना करने के कारण होता है। मंत्र शक्ति प्राप्त करना एक साधना है, एक तपस्या है जो आज के इस युग में इतना सरल नहीं है, क्योंकि आज के लोगों के पास ना तो समय है ना ही संयम। मंत्रों की शक्ति नहीं बदलती बल्कि युग बदला गया है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर
हॉवर्ड स्ट्रिंगल ने गायत्री मंत्र पर अनुसंधान करके बताया था कि गायत्री मंत्र के शुद्ध उच्चारण से प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। उन्होंने दुनिया भर में कई मंत्रों को इकट्ठा कर अपनी प्रयोगशाला में उनकी ताकतों पर परीक्षण किया है, जिसमें उन्हें वैदिक मंत्र और गायत्री मंत्र को सबसे ताकतवर पाया है। गायत्री मंत्र के बहुत सारे बड़े चमत्कारी फायदे हैं। हमें ऐसे तत्व इसलिए सामने रखने पड़ रहे हैं क्योंकि आज हमारे ही देश का एक खास वर्ग ऐसा है जो अपने ही वेद या फिर ग्रंथों में दिए गए किसी भी साइंस को तब तक ढकोसला बताता रहेगा जब तक उसे आज के अंग्रेज वैज्ञानिक के मोहर न लगाए जाए। भारत में तो हमारे वैदिक सभ्यता को या फिर जो हमारे धर्म ग्रंथ में जो विज्ञान है इसको एक प्रकार से ढकोसला ही माना जाता है, पर आज के समय में फॉरेनर्स हमारे इन मंत्र विज्ञान को बहुत मानते हैं और ये मंत्र में जो विज्ञान है ये इतने में ही खत्म नहीं होता, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। यदि आप स्वामी विवेकानंद से जुड़ी मन की शक्तियां और जीवन गठन की साधनाएं नामक पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मंत्र साधना को समझने में और अधिक आसानी होगी। वास्तव में ये मंत्र क्या है? मंत्र कुछ शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें से ऐसे वाइब्रेशन, ऐसी फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है और जो हमारे बॉडी में चक्र हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, हमारे अंदर चेतना शक्ति को बढ़ाते हैं और सिर्फ हमारे अंदर नहीं, हमारे आसपास के वातावरण में भी परिवर्तन लाते हैं। आपने ऐसा सुना ही होगा कि मंत्रों के द्वारा बारिश कराई जाती थी, मंत्रों के द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती थी, तो ये वास्तव में ही हो सकता है। पर क्या है कि आज हम लोगों के पास उन मंत्रों की सिद्धि नहीं है, पर उसका विज्ञान जो है वह झूठा नहीं है। आज भी हमें कुछ ऐसे ऋषि मिल जाएंगे, कुछ ऐसे ब्राह्मण मिल जाएंगे जो मंत्रों के द्वारा यज्ञ में अग्नि को उत्पन्न करके दिखाते हैं। ऐसे कुछ ब्राह्मण मिल जाएंगे जिनके मंत्रों के उच्चारण से देवी के शरीर में फूल की मालाएं अपने आप गिर जाती हैं। आपने भी ऐसी कई सारी वीडियो वायरल होती हुई देखी भी होंगी शायद। तो ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, ये एक प्रकार से साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड एनर्जी का एक प्रभाव है। ये हमारे पंच तत्व में जो वायु तत्व है और आकाश तत्व है ये उस पर वर्क करता है और उस पर वर्क करके ये हमारे पंच तत्वों को ऊर्जा प्रदान करता है। युगों के अनुसार भी विज्ञान में भी परिवर्तन आता रहता है। वैदिक युग में सभी प्रकार की उड़ने वाली वस्तुओं को मंत्र शक्ति द्वारा ही सक्रिय किया जाता था। जैसे सतयुग और त्रेता युग में मंत्र तंत्र यंत्र शक्ति पर काम होता था, जैसे पुष्पक विमान मंत्र से ही संचालित होता था। द्वापर युग में मंत्र शक्ति कमजोर होती जा रही थी, तब तंत्र और यंत्र शक्ति बढ़ती जा रही थी, जैसे शल्व विमान। वही कलयुग में मंत्र शक्ति समाप्त ही हो जाती है और तंत्र और यंत्र शक्ति प्रभावी हो जाती है और अब धीरे धीरे तंत्र शक्ति भी विलुप्त होती जा रही है और केवल यंत्र शक्ति ही बची है। तो ये यंत्र शक्ति क्या है? हमारी जो मशीनरी है, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब तो यंत्र ही हैं, इक्विपमेंट ही हैं। आज हम मंत्र तंत्र की विद्याओं की और क्षमताओं को खो चुके हैं और केवल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। अब चारों ओर सिर्फ यंत्र शक्ति का ही बोलबाला है। पर हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो पुराने जितने भी टेम्पल्स हैं, आप उनमें देखिए, जैसे जगन्नाथ टेम्पल है, कुछ आपको अद्भुत ही चीज देखने को मिलेगी। या फिर साउथ में हमारे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, कुछ अलग चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो अलग चीज है, ये चमत्कारी चीज है, ये वास्तव में एक विज्ञान है। तो ये विज्ञान जो है, इनमें जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, तो इन मूर्तियों में जो हम देखते हैं, यह हमें अनुभव होता है कि जैसे इसमें प्राण का आभास है, इसमें प्राण है। तो ये प्राण जो प्रतिष्ठा की जाती है, ये मंत्र द्वारा ही की जाती है। तो ये मंत्र और कुछ नहीं, ये एक प्रकार से एनर्जी है जिसको हम कलेक्ट करके हम उस मूर्तियों में रख रहे हैं और जिससे वह मूर्ति जीवित हो रही है। तो यही मंत्र हैं।
और वास्तव में ही मंत्र शक्ति बहुत कारगर और बहुत शक्तिशाली है। यह पूरी तरीके से विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, इसको सिद्ध करने के लिए कुछ नियम हैं, ब्रह्मचर्य है और भी बहुत सारे नियम हैं। तो इन नियमों का पालन करने से अपने आप ये मंत्र सिद्ध हो जाती हैं और ये कार्य भी करती हैं। पर इनको सिद्ध करने के लिए आपको सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रह के भी, आप अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी आप घर में इन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। बस इनके कुछ नियम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, नीचे सोना, इस प्रकार के कुछ नियम अगर आप पालन करते हुए आप अपने ध्यान को केंद्र कर सकें और अगर आप अपनी चेतना शक्ति को जागरूक कर सके तो आप देखेंगे कि यह मंत्र कितने उपयोगी और कितने प्रभावशाली हैं। आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।